लिखेंगे देखो तो ये लिखता है गाना जाके किताब हमारा फोटो बड़ी आता है यस सर मस्त पूरा फिगर आता है कि? हाँ सर यहाँ तक कमर तक क्या पढ़ाना है 7.4 तीसरा नंबर उदाहरण सारा समझ हो गया था नहीं इधर का भी इधर आते हैं इधर का है फोटो हां इधर आप दिन से आप दिन से आप दिन अच्छा चलो देखो क्या पढ़ना है हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति लिखावट दिख रहा है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट COORDINET यही होगा कोऑर्डिनेट का इंग्लिश कोऑर्डिनेट देख लो वहाँ किताब में दिया होगा गलती नहीं है कोऑर्डिनेट माइक लगाओ तो ये आवाज हो रही है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम दूसरे दिन में पढ़ाएंगे क्या है कि दूरी सूत्र कोई भी चीज है ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चार परिभाषा फार्मूला बताइए सेक्शन फार्मूला इसके बाद फिर दूरी सूत्र और क्या होगा दूरी सूत्र और फिर त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 * y2 - y3 नहीं बताए थे जो कि दूरी सूत्र हमारा ये था दूरी सूत्र x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर यही था ना दूरी सूत्र दूसरा क्या था विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र बोलो फॉर्मूला बोला करते बराबर सही है x रुकने x बराबर x mx2 प्लस प्लस nx2 बटे mn प्लस है हम बोलेंगे क्यों जो चल रहा है गधान का जी क्यों आदमी यार y बराबर ny2 प्लस ny1 m प्लस n ये दो फार्मूला था तीसरा क्या लिखा है थे मध्य बिंदु ये लिखा है थे ना यस सर इधर आते हैं फोटो आया इधर मध्य बिंदु क्या होगा मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 2 तो 4 नंबर क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y2 y2 प्लस x3 y1 minus y2 अब देखो ये चार फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र क्या होगा x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला जिसको कहते हैं विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला इसका एक और फार्मूला हम बताए थे दूसरा विधि से जो कि क्या होता है mx2 प्लस nx1 इसी तरह बताए थे ना लेकिन इसको इजी से बनाने के लिए हमने x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n मध्य बिंदु मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 plus x3 y1 minus y2। अब हम देखेंगे कि इस चारों फार्मूला पे जो हमारा सवाल बनेगा बुक में कैसे कैसे आएगा, वो सबसे पहले इस चारों फार्मूला पे देखेंगे कि सवाल कैसे कैसे आता है। तो सपोज दैट हम कह देते हैं कि 2 पहला नंबर फार्मूला पे बना रहे हैं, 2 और 4 का दूरी सूत्र ज्ञात करो। 2 और 4 का क्या ज्ञात करो? दूरी ज्ञात करो। ये पहला नंबर सवाल पे अगर आ गया कि 2 और 4 का दूरी ज्ञात करें। लिख पाएगा कि ना वही देख रहा, थोड़ा बड़ा लिख लूंगा। 2 और 4 का दूरी ज्ञात करें। तो ये पहला नंबर सवाल पे जो हम बताए कि 2 और 4 का दूरी ज्ञात करें, तो कैसे दूरी ज्ञात होगा? यहाँ देखो x2 minus x1, लाइट बना दी है। बढ़िया चलो। 2 और 4 का दूरी ज्ञात करें। जब दूरी ज्ञात करने का आएगा तो ये पहला नंबर फार्मूला क्या आएगा? 2 और 4 का नहीं, 2 और 4 और 3 6 इस तरह का 2 पॉइंट रहेगा। 2 4 3 6 रहा और उसका कहेगा कि दूरी ज्ञात करें, कि दूरी ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र से निकाल रहे हैं। तो 2 मिड पॉइंट मेरा क्या था बाबू? मान लो कि a बराबर 2 4 था और b बराबर हमारा क्या था? 3 6। ठीक है, जब a बराबर और b बराबर दिया हुआ हमारे सामने तो इससे क्या निकलेगा? x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। ठीक है, हाँ y1 बराबर 4 निकलेगा, क्योंकि हम जब पहला बिंदु से 1 1 निकलता है, दूसरा से क्या निकलेगा? x2 बराबर 3 और y2 बराबर 6 निकलेगा ना। x1 बराबर क्या निकले? क्या बताए? 2 और वो x2 बराबर 3, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 6। अब हम इस पे यूज करते हैं। अब जब जानते हैं कि दूरी सूत्र और फार्मूला क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र बराबर x2 minus x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 पर होल स्क्वायर। x2 minus x1, तो x2 तुम्हारे सामने क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। x1 x2 3 दिया हुआ, ढंग से बोलो। x1 क्या दिया हुआ है? 2 प्लस y2 क्या दिया हुआ? 6 और y1 4 दिया हुआ है। 3 में 2 गया 1, 6 में 2 गया 4। देख सकते हो 1 प्लस 4 कितना निकल गया दूरी सूत्र इसका? 5 निकला। ये दूरी सूत्र से हमने निकाला, इस पे यूज करके दिखाए कि अगर इस तरह का सवाल 2 मिड पॉइंट रहे कहीं और कहीं की बीच की दूरी ज्ञात करे तो ये फार्मूला भी इसको यूज करना है। कहीं भी पूरे मैथ में कहीं भी अगर इस तरह का 2 मिड पॉइंट रहे और कहेगा बीच की दूरी ज्ञात करना, तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका x1 y1 x2 y2 निकाल लेना है। हम लोग सोए भी रहेंगे, रात में भी पूछेगा कि 2 4 3 6 का क्या होगा, तो उसको निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं, मौखिक भी निकाल सकते हैं। कैसे मौखिक निकाल सकते हैं? हमको पता है कि प्रथम जो मान दिया रहता है उससे 1 का मान निकलता है और द्वितीय मान जो दिया रहता है उससे क्या निकलता है? 2 का मान निकलता है। तो करेंगे क्या? मौखिक भी निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? x1 मान लेते हैं सपोज दैट 2 और x2 कितना हो गया? कुछ भी है 4 है, यहाँ क्या? यहाँ 3 है, यही ना। तो 3 में क्या करेंगे? 2 घटाएंगे 1 होगा और फिर 6 में 4 घटाएंगे 2, 1 और 4 क्या जोड़ देंगे तो क्या करो? 5 मौखिक भी निकल सकता है। ठीक है, ज्यादा चांस रहता है इस तरह का सवाल, ज्यादा चांस रहता है इस तरह का सवाल क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बाबू, अगर किसी को उतारना है तो उतार सकता है, नहीं तो हम चलते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकता है मोबाइल से, कोई उतारना नहीं है। यहाँ जो है सामने और कोई बात नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेगा बाद में उतार लेगा। अब हम चलते हैं, एक नंबर फार्मूला इसको यूज करके बताए। अब दूसरा नंबर क्या लिखा है? सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। वहां लिखा रहेगा बाबू कि दूसरा नंबर सवाल कि 3 4 4 6 को
2:3 में विभाजित करें, 2:3 में विभाजित करें। ये सवाल दिया है। 3, 4, 4, 6 को 2:3 में विभाजित करें। तो इसको क्या करना है, इस तरह सवाल को हम जानते हैं, तुरंत बोले कि विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, जहां भी तुम लोगों को विभाजन लिखा हुआ मिले वह उसी फार्मूला का यूज करना, ये वाला का x और y का। इसका एक और फार्मूला होता है जो कि हमने वो फार्मूला को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इससे बच्चे को इजी होगा, उसमें थोड़ा ज्यादा लॉन्ग सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका बनाने का तरीका देखो क्या करना है। विभाजन सूत्र होगा तो हम लोगों को पता होना चाहिए विभाजन सूत्र में ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसका पता होना चाहिए क्या होगा, इसका पता होना चाहिए क्या होगा, एक लाइन ये बना दो, ठीक है। एक लाइन बना दो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी रख दिए। अब ए और बी जब रखेंगे क्या करें, 2:3 में विभाजित करता है। इस पहले क्वेश्चन समझो क्या कर रहा है। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि 3, 4, 4, 6, मतलब ये जो बीच की दूरी हमारा है, कोई भी चीज दूरी है, मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो कितने भागों मतलब ये लंबाई कितना है, वही कह रहा है कि दोनों दूरी को, बीच की दूरी को 2:3 भागों में क्या किया है, विभाजित किया। तो इस तरह विभाजित का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। जब सेक्शन फार्मूला होता है, ए का मान क्या दिया हुआ 3, 4, बी का क्या दिया हुआ है 4, 6, और ये क्या दिया है 2:3। विभाजित बीच में कर रहा था ना, तो 2:3 कर रहा था। गौर से समझो सभी लोग, इस तरह का सवाल आएगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रात में भी सोए रहेंगे, मुर्दा भी उठ के इसको बना सकता है, ठीक है। तो x1 क्या होगा, हम जानते हैं कि x1 बराबर क्या होगा 3, x2 बराबर क्या होगा बाबू 4 होगा, y1 बराबर क्या होगा 4 होगा, y2 बराबर क्या होगा 6 होगा। ये अगर कंफ्यूज कर रहे हो निकालने में तो इसको कोई कंफ्यूज नहीं करना है। हम लोग आंख मूंदते हुए भी आंख मूंदेंगे और बना देंगे, सोए भी रहेंगे। 12 बजे रात में भी कोई पूछेगा कि 3, 4, 4, 6 का x1 y1 बता दो, तो उसको बोलना है कि 3, 4 में जाके देखो, प्रथम जो तुम बोल रहा है 3, 4 उसी से 1 निकलेगा, और द्वितीय जो बोल रहा है उसे क्या निकलेगा 2 निकलेगा। कोई भी कमजोर 2 साल का बच्चा जो दूध पी रहा है वो बच्चा भी इसको बना सकता है इस सवाल को, ठीक है। तो 3, 4, 4, 6 x1 इससे निकल जाएगा 3, 4, x2 निकल जाएगा 4, 6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जो ये देखो बाबू कि इसमें क्या है 2:3, इसी को हमने क्या करते हैं 2:3 को m बराबर 2 मान लो और n बराबर क्या मान लिया 3 मान। अब हम किस पर यूज करेंगे भाई, विभाजन सूत्र पे? क्या नहीं करेंगे? तो हम लोग चलते हैं दोस्तों इस विभाजन सूत्र का यूज करने के लिए पहले x का मान निकालेंगे, तभी तो फिर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकालेंगे, क्या होगा फार्मूला, हम लोग जानते हैं कि फार्मूला पहले लिखा चुके, इसीलिए उसी पे यूज करने बता रहे हैं कि सवाल जो हमारी प्रश्नावली में एक्सरसाइज में आएगा उसको कैसे बनाना है। तो इसी तरह का बनाना हो सकता है, थोड़ा मोड़ा टाइम जल्दी रहेगा, तो उसके लिए हम है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ठीक है। तो चलो mx2 m का मान तुम जानते हो क्या दिया हुआ है, सिर्फ मान को पुटिंग कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम लोगों को घबराना नहीं है। तो m का मान 2 होगा, x2 का मान क्या है 4 है, प्लस n का मान क्या है 3 है, और x1 का मान क्या है 3 बाय m प्लस n। तो m का मान 2 दिया हुआ है और n का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चलो दोस्तों आगे हम हल करते हैं। क्या होगा 2 चौके 8, 3 तिया 9 और 2 और 3 5, x बराबर क्या होगा 17 5 निकला। जब ये x का मान निकल गया तो हम तुम लोगों को, तुम लोग सभी लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों को y का मान इसको निकालना है। इससे आगे y का मान तो जान रहे हो कि इसमें क्या करेंगे आप, y का फार्मूला बैठाएंगे सेम टू सेम हो बाय हो, इसी तरह y का मान बैठाओगे तो यहाँ क्या निकलेगा y का मान निकलेगा। अब इसको कितने फार्मूला सेक्शन फार्मूला से बनेगा, कोई दिक्कत? इसको मिटा रहे हैं, जिसको रखना है वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा, y का मान निकाल लेगा।
चलो अब हम लोग तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, इस पे यूज करते हैं। इस पे कैसे होगा? इसको कोई सवाल आएगा, कहेगा कि तीसरा नंबर पे चलते, कहेगा 2, 3 और 4, 6 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या कहेगा? मध्य बिंदु ज्ञात करें। अभी तुम लोग देखा था कि दूसरा नंबर में क्या कह रहा था? विभाजन सूत्र से बीच का बिंदु दिया हुआ तो उसको कितने भागों में विभाजित कर रहा है, कर रहा था। तो वही यहाँ भी कर रहा है कि 2 पॉइंट मिड पॉइंट हमारे दिया हुआ है 2, 3, ए का मान और बी का मान। सपोज दैट हमने माने कि ए का मान और बी का मान दिया हुआ है, लेकिन बट उसमें करना क्या है? मध्य बिंदु, बीच की बिंदु को ज्ञात करना है। इसको फिगर से भी हम समझ सकते हैं। ये फिगर बना दिया मैंने, इसकी नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, बीच का बिंदु हुआ। तो ए का मान जो हमारा दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2, 3 और बी का मान जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 4, 6। ये दिया हुआ है, ए और बी का मान नहीं दिया, मैंने इसको समझाने के लिए ऐसा किया। सपोज दैट मैंने इसको ए मान लिया, उसको बी मान लिया, क्योंकि इसमें बी का मान निकालना है। तुम लोग देख रहे हो सभी मध्य बिंदु ज्ञात करें, मध्य बिंदु ज्ञात करें। बीच का नहीं निकालना कह रहा है, तो बीच का जब निकालना कह रहा है तो इसको मध्य बिंदु बराबर फार्मूला बैठा देना। लेकिन फार्मूला बैठाने से पहले x1 y1 तो चाहिए, नहीं चाहिए? तो फिर वही चीज है, सोए हैं, आंख भी मुना हुआ है, कुछ भी कोई आ रहा है उधर से, क्या होगा उसको हम बता सकते हैं। सोए सोए सो ऐसा होगा, ठीक है। x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 6। देखा, मैंने 2 का मान इससे निकाला और 1 का मान इससे निकाला, कोई परेशानी नहीं है। तो मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इस पे यूज कर देखो बाबू, x1 हमारा 2 है, x2 4 है, 3/6 है, 8/2 है, 9/2 है, 4 9/2 है। मध्य बिंदु इसका यही होगा, नहीं होगा? यहाँ पे हम लाके कर सकते हो 4 9/2। इस तरह का अगर मध्य बिंदु ज्ञात करने कहे तो हम लोगों को सोए भी आप नहीं बना सकते हैं। कहीं भी किसी भी टाइम रिवाइज नहीं करना है, मैथ को रटना नहीं है, क्योंकि मैथ रटते रटते हम लोग बहुत दिनों टाइम बिता चुके हैं, क्योंकि सभी लोग मैथ रटवाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरा तात्पर्य है कि मैथ को समझाने की कोशिश करना है, ठीक है। 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर पे फोकस करते हैं हम लोग। 4 नंबर पे फोकस करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है 4 नंबर। तो ये 7.3 में जाके पढ़ोगे, इसका भी कैसे उपयोग किया जाता है। तो 7.3 में पढ़ोगे तो इसका ये फॉर्मूला रहेगा 2 3 3 6 4 3 का बाबू हमको क्षेत्रफल ज्ञात करें। या तो कुछ भी एग्जाम में लिखा रहे, इस तरह का 3 पॉइंट रहे, उसका कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करने का अगर 3 पॉइंट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, हम जानेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, इसका नाम ए रखोगे और इसका नाम बी रखोगे दोस्तों, इसका नाम क्या रखोगे, सी रखोगे, ठीक है। जब इसका नाम ए रखोगे क्या होगा 2 3 और बी का नाम क्या होगा 3 6 होगा, सी का मान क्या होगा रे 4 3 होगा, नहीं होगा 4 3 होगा। तो इससे क्या हुआ, इसको हम जानते हैं सबसे पहले ए बी सी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करने का रहा था। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा था तो ये ए का मान हुआ, तो ये प्रथम बिंदु हो गया, ये द्वितीय बिंदु हो गया और ये क्या हो गया हमारा तृतीय बिंदु, क्योंकि पहले ए ही आता है तभी तो ये प्रथम बिंदु होगा, द्वितीय बिंदु होगा, सी तृतीय बिंदु होगा, नहीं होगा। ये 3 भाई था, जो कि ए हमारा प्रथम भाई था, बी द्वितीय था और सी हमारा क्या था तृतीय। तो जो बड़ा भाई रहेगा उसी को 1 नंबर मानोगे, क्या करोगे छोटा वाले के 1 नंबर मान लेगा, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते दोस्तों। इसीलिए ए का मान ए बी सी का मान, ए का जब मान ये हुआ तो हम जानते हैं प्रथम बिंदु से हमारा क्या निकलेगा x1 y1 निकलेगा। द्वितीय बिंदु से जानते हैं कि x2
y2 मतलब बिंदु जो हमारी है बस वही करना है, कुछ नहीं करना है। द्वितीय बिंदु था इसलिए द्वितीय निकाल लिए। तृतीय बिंदु से क्या निकाल लोगे, x3 y3 निकाल लेगा। जब x1 हमारा क्या है 2 है और y1 क्या हमारा 3 है, x2 3 है 6 हमारा नहीं है, वो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ 3 6 वो x3 क्या दिया हुआ 4 दिया, y3 क्या दिया हुआ 3 दिया। अब इस पे ला के बैठा दो 1/2 x1 2 दिया था, y2 मान तुम लोग बोलते चलो, तुम लोग देख देख के बोलते चलो, बनाते चलो। y2 का मान क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ है, y3 का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, x2 का मान 3 दिया हुआ है, y3 का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, y2 का मान क्या दिया हुआ है 6 प्लस x3 का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, y1 का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया है, y2 का मान 6 दिया हुआ है। अब चलो हम आगे करते हैं 1/2 2 6 में 3 गया 3 प्लस 3 में 6 गया -3 प्लस 4 3 में 6 गया -3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक परेशानी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। 1/2 2 into 3 लिखे 2 दिया 6, देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस इसमें क्या होगा -9, फिर देखो प्लस माइनस माइनस 1/2। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होगा रे प्लस होगा, चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। तो एक बार और करते हैं 6 माइनस 9 और 12 कितना हो जाएगा 21 ही होगा ना 21। तो चलो अब 1/2 गुना 21 में 6 जाएगा क्या हो -15 होगा, ठीक है। अब ऊपर ऊपर क्या निकला -15/2 निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, अगर इसमें कहीं दिक्कत आ रहा है तो इसको जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो YouTube पे डाल रहे हैं। चलो मिटा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं, किसी को भी रखना हो तो 2 मिनट के लिए हम हट जाते हैं। मिनट का वीडियो 22 हो गया। चलो अब हम लोग इस पे चारों बिंदु पे समझ चुके हैं। अब हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। तो सवाल की ओर हम लोग आपको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में अगले दिन आप लोग से फिर मिलेंगे। लेकिन इसमें अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।